मैं 14 लाख रुपए लेता हूँ उस टाइम पे व्लॉग का, अभी 30 लाख रुपए लेता हूँ, इसलिए तो चूजी करता हूँ, चीजें कम करता हूँ, लेकिन मैं तगड़े पैसे लेता हूँ। ठीक है, तो अब उस भाईजान ने मुझे नोटिस भेज दिया कि इन्होंने मुझे कहा कि व्लॉग में मैं 18 लाख लेता हूँ, 14 लाख लेता हूँ। ठीक है, और वकील साहब ने नोटिस भेज दिया। अब वो डिमांड कर रहे हैं करीब करो 50 लाख रुपए की। 50 लाख रुपए दें, हालांकि 12-13 लाख रुपए का इन्होंने कपड़ा बनवाया था, फिर प्रिंटिंग करवाई। उस टाइम पे वो थोड़ा काफी वो डिसअपॉइंट भी हुए थे, इमोशनल हो गए कि मैंने सारे पैकेट छपवा लिए हैं, सब पे स्टिकर लगवा दिया। मैं कहा मेरे से पूछ के आपने नहीं करवाया। ठीक है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। आप मेरा ब्रांड कैसे यूज कर सकते हैं? जो मैंने चीजें भी खुद लॉन्च नहीं की वो आपको मैं कैसे दे दूं? जो मेरा अगला प्लान है वो आपको मैं कैसे दे दूं? नहीं दे सकता। ठीक है, तो अभी ये नोटिस आ गया है और फिलहाल तो नोटिस ही है, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। जहां इतने हैं वहां एक और सही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसको देख लेता हूं खुद ही। आप लोगों के नोटिस में लाने की जो वजह है वो यही है कि आउट ऑफ द वे नहीं जा सकता कोई भी इंसान अपना घर बिगाड़ के आपका घर नहीं संवार सकता। जितना कर सकता हूं उतना ही करता हूं, समझ लगी है? ठीक है, तो बाकी ये नोटिस की जो रही बात, ये तो लगा रहा तुम ये बेचारे ने बेटे, कोई रोला नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा ख्याल किया करें। अब बात पहले वाली नहीं रही। ठीक है, अभी बात यह है कि अगर कोई 10 बंदे आपको मिलने आएंगे रजत फैमिली के होंगे ना, तो कम से कम 5 बीच में आएंगे एंटी रजत फैमिली, और दुश्मन भी आएंगे। काउंटरलेस दुश्मन है, और सबसे खतरनाक दुश्मन आपका कौन सा होता है? आप भी याद रखना बच्चों, आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसका आपको पता नहीं कि वो आपका दुश्मन है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके साथ बैठा होगा और सुना यार नहीं की यार ठीक ठाक है, और अंदर आपके लिए बोझ रख के बैठा। ये मुझे मामा कहते हैं बेटे जबरी करने वाला। ऐसे ही होता है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो आपके मुंह पे आपका दोस्त है, या आप उसको जानते नहीं। जो आपको जानते होंगे, जिसको आप जानते होंगे ये मेरा दुश्मन है, वहां से आप परहेज करेंगे। जिसका आपको पता नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा नुकसान कर सकता है, उससे आप परहेज नहीं करेंगे और आप मारे जाएंगे। और जबरी कसम से मैंने कभी इसको ये नहीं कहा था कि मैं करवा दूंगा बेटे, ये उसका काम है, वो बताएगा। उसने हमने किया भी, मैंने सलमान से कहकर स्टोरी भी लगवा दी अपनी आईडी से, अपने पेज से। अगर मैं एक स्टोरी भी लगा देता तो वो मेरा क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च हो जाता। मेरा क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च हो गया, मुझे पता भी कुछ नहीं है, ना उसके अंदर कोई मेयार है, ना कोई क्वालिटी है, मैं कैसे कर देता? ठीक है, तो बस उन भाई ने जो है वो मेरे ऊपर केस करवा दिया। ये भी काम मुझे याद है कि नहीं मम्मा मैं ना ये तब तक नहीं रहूं जब तक मुझे भाई कहेंगे नहीं। मैं तूने तस्वीर लगाई ये ठीक नहीं किया, उसको पूछ रहे थे। मानी मेरे थोड़े से बनाए हैं। आपको इन मामलात का वैसे भी नहीं पता खाला। आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप नेकी करें, कोई बात नहीं, मैं जहां जहां आपका साथ दे सकता हूं मैं देता भी हूं, लेकिन उतनी ही करें जितनी जो है ना वो जिंदगी बरकरार रहे। दुनिया छुरे हाथ में लेके बैठी हुई है, मैं तो बसा ही नहीं खाता। आप फिर भी जब मैं घर आता हूँ तो 8-10 बंदे आपने घर उठाया होते हैं, कोई माँ जी बैठी नहीं है, कोई अंकल बैठा है, कोई आंटी बैठी है। मैं फिर आप कहता हूँ मामा जी भी हालात पहले वाले नहीं है। मैं कहती हूँ किसी का भला हो जाए जिंदगी। कोई बात नहीं यार, इसकी टेंशन नहीं लेनी। मेरी माएं, मेरे भाई, मेरी बहनें जो बैठे बैठे टीवी पे परेशान हो गए, टेंशन नहीं लेनी। दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कोई मसला नहीं, मैं आती हूँ, इनका देख लूंगा, टेंशन ना लो। ओके चोई। हाँ जी भैया जान, क्या हुआ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं एक इधर सरप्राइज है, आवाम को सरप्राइज देना, वहां जा रहा हूँ। मुझे मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे पहले कपड़े।